गवर्नमेंट जॉब कैसे कोई एग्जाम नहीं जहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन को ना पूछा जाता और क्या आप इस टाइप के क्वेश्चन को केवल 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम आपको बताएंगे कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे 2 सेकंड में केवल सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें यदि पूछा जाए कि यदि हमारे पास कोई संख्या है, उस संख्या में पहले हम 10% की कमी करते हैं, पुनः जाकर उस पर 10% यदि हम वृद्धि करते हैं, तो जो हमें संख्या प्राप्त होती है वो मूल संख्या एंड उस संख्या के बीच का डिफरेंस हमें 10 देखने को मिलता है। तो मूल संख्या में क्या देखने को मिलेगी? तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे मेथड लिए जिसकी सहायता से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं हमारे पहले मेथड द्वारा इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले मेथड की बात करें तो क्वेश्चन में बोला कि वो एक संख्या है जिसमें हम पहले 10% की कमी करते हैं, यानी हमें नहीं पता है वो संख्या क्या है, तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या हमारे पास 100 है। अब इसमें यदि हम 10% की कमी करें तो हम 10% कमी करें तो ये संख्या क्या हो जाएगी? तो 100 का 10% निकालेंगे तो 10 ही देखने को मिलेगा, यानी वो संख्या 90 पे आ जाएगी। अब यहाँ पे फिर बोला है कि फिर से हम 10% की वृद्धि करते हैं, तो 90 पे 10% का वृद्धि का मतलब होगा हम 90 संख्या है इस पे 10% वृद्धि करें, यानी 100 यदि हमारा संख्या होगा तो 10% वृद्धि को वैसे कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 110 देखने को मिलेगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से 00 से 00 कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 99 देखने को मिलेगा। अब ये वास्तविक संख्या कहाँ पे पहुंच चुकी है? तो आप कहेंगे हमारी पहली संख्या मूल संख्या 100 थी, अब ये संख्या 99 देखने को मिल रही है। अब इसके बीच का हम अंतर देखें तो कितना देखने को मिला है? तो आप कहेंगे इसके बीच का अंतर हमें 1 देखने को मिल रहा है, बट क्वेश्चन में तुमसे बोला कि इन दोनों संख्या के बीच का अंतर में 10 देखने को मिल रहा है, यानी यदि 1 बराबर हमें 10 देखने को मिला है तो हमारा तो मूल संख्या 100 है ना, तो 1 को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें हम 100 से गुणा करेंगे। जब यहाँ पे 100 से गुणा किए हैं तो यहाँ पे भी 100 से गुणा करना होगा, तो 100 बराबर हमें क्या देखने को मिलेगा? तो हमें 1000 देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारी मूल संख्या यहाँ से 1000 देखने को मिलेगी। तो आइए हम देखते हैं इसको मेथड सेकंड द्वारा कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेथड सेकंड में हमें करना ये होगा, यहाँ पे 10% कमी या 10% वृद्धि की बात किया ना, तो सबसे पहले हम 10% को फ्रैक्शन में बदलेंगे। अब रही बात कि 10% को हम फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना हो, 10 में 1/100 से गुणा कर देना होगा। अब इसको सॉल्व करें तो हमें यहाँ से 1/10 देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 10% के जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हमें यहाँ से 1/10 देखने को मिलेगा। अब इसके बाद आपको ध्यान से देखना है, पहले बोला है कि हम पहली संख्या में 10% की कमी करते हैं, यानी कि यदि हमारा मूल संख्या 10 होगी तो इसमें हम 10% की कमी करेंगे तो 1 की कमी देखने को मिलेगी, यानी 10 से कितना हो जाएगा वो संख्या? 9 देखने को मिलेगी। फिर से बोला कि 10% की वृद्धि करते हैं ना, तो 10 पे यदि हम 10% वृद्धि करेंगे यानी कि 10 पे हमें 1 वृद्धि देखने को मिलेगी, तो 10 पे 1 वृद्धि यानी कि कितना हो जाएगी संख्या? तो 11 देखने को मिलेगा। अब आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे इन दोनों को गुणा करना, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 100 देखने को मिलेगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो आप यहाँ से 99 देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ से तो इन दोनों संख्या के बीच कितने का डिफरेंस देखने को मिला है? आप कहेंगे यहाँ से 1 का डिफरेंस देखने को मिला है, बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर में 10 देखने को मिला है, यानी कि 1 बराबर 10 है, तो हमारे पास मूल संख्या कितना है? 100 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 100 में हम 10 से गुणा कर देंगे, जो कि हमें 1000 देखने को मिलेगा। तो हम अपने मेथड सेकंड द्वारा इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं हमारा मेथड थर्ड क्या है, और मेथड थर्ड की सहायता से हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमको नहीं पता वो संख्या हमारा क्या है, तो हम पहले मान लेंगे कि वो संख्या हमारा 100 है। अब इस पे बोला कि पहले हम 10% की कमी करते हैं, तो 100 का 10% हम पूछे आप, तो आप बोलेंगे 100 का 10% हमें 10 देखने को मिलेगा, यानी वो संख्या एग्जैक्ट कहाँ पे आ चुकी है? तो आप कहेंगे 90 को संख्या में देखने को मिलेगी। कोई दिक्कत है नहीं। फिर यहाँ पे बोला कि संख्या में हम 10% की वृद्धि करते हैं, जब हम 100 का 10% निकालेंगे तो कितना देखने को मिलेगा? तो आप कहेंगे 100 का 10% निकालेंगे तो 10 ही देखने को मिलेगा, यानी संख्या हमें 110 पे देखने को मिलेगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से 0 से 0 काट देना है और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब 11 में आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 99 देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन में हमें ये बोल रखा है कि इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर में 10 देखने को मिला है, बट वास्तविकता में देखें तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर में कितना देखने को मिला है? आप कहेंगे 1 देखने को मिला है, यानी कि 1 बराबर यदि 10 है तो हमारा यहाँ पे मूल संख्या कितना है? 100 है, तो 100 बराबर कितना होगा? तो 100 बराबर हमें 100 गुणे 10 देखने को मिलेगा, यानी कि ऐसे कहें कि 1000 देखने को मिलेगा। तो हमारा मूल संख्या क्या होगी? 1000 देखने को मिलेगी। तो अगर एग्जाम में हमें इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलता है तो हम इन तीनों मेथड की सहायता से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर यह कंसेप्ट आपको अच्छा समझ में आया होगा तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये जरूर बताइएगा कि इन तीनों मेथड में आपको सबसे अच्छा मेथड कौन सा लगा है। ठीक है।